नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, और अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुर्बानी करना सुन्नत मौक़दा है। नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर हमेशगी इख्तियार फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से इसके तरक का कोई सबूत नहीं मिलता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते थे, बल्कि फरमाया जिस शख्स के पास वसअत हो, यानी वो कुर्बानी करने पर कादर हो, फिर भी वो कुर्बानी ना करे तो वो हरगिज़ हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी ईद उसी की है जो कुर्बानी करता है। जो कुर्बानी नहीं करता उसकी कोई ईद नहीं है। कुर्बानी इतना बड़ा अमल है कि 10 ज़ुल्हज के दिन दूसरा कोई अमल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जैसा कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के दिन इंसान का कोई अमल अल्लाह को इतना महबूब नहीं जितना जानवर का खून बहाना महबूब है। क़यामत के दिन इसके सींग, खुर और उसके बाल तक कुर्बानी देने वाले के नामे आमाल में तोले जाएंगे, और इसका इब्तदाई कतरा खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के नज़दीक कबूलियत का दर्जा पा लेता है। इसलिए खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। कुर्बानी का जानवर खूबसूरत और मोटा ताज़ा होना चाहिए। अगर कोई शख्स वक्त से पहले जानवर ख़रीद लेता है और खूब खिला पिला कर उसे मोटा ताज़ा करता है तो ये उसके अखलास और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत की दलील है। अगर कोई शख्स वक्त से पहले कुर्बानी को मोटा ताज़ा नहीं कर सका तो वो बर वक्त अच्छा मोटा ताज़ा जानवर ख़रीदे, जबकि कमज़ोर और घटिया किस्म की कुर्बानी करना ज़ोफ़े ईमान और कमी इखलास की निशानी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कुर्बानी का इरादा करो तो 2 बड़े बड़े मोटे ताज़े 2 सींगों वाले गंदमी रंग के खस्सी मेंढे खरीद लिया करो। मुस्नद अहमद। कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त गफलत का शिकार ना हो, बल्कि खूब अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि कहीं इसमें किसी किस्म का ऐब ना हो, क्योंकि कुर्बानी की कबूलियत के लिए जानवर का दर्जे दिल अयूब से पाक होना ज़रूरी है। कि ऐसा जानवर मसलन जिसकी आँख का नक्श साफ ज़ाहिर हो, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी नुमायाँ हो, जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, ऐसा बूढ़ा जिसकी हड्डियों में मगज़ तक बाकी ना रहा हो, जिसका कान अगली या पिछली तरफ से कटा हुआ हो, या जिसके कान में कोई गोल सराख हो, या जिसका कान लंबाई में चीरा हुआ हो, जिसका कान या सींग जड़ से कट गया हो, या ऐसा कमज़ोर लागर जो रास्ता में दूसरे जानवरों के साथ यानी बराबर पर चल ना सकता हो। यानी कमज़ोर जानवर नहीं होना चाहिए, ना कोई ऐबदार होना चाहिए। हदीस रसूल के मुताबिक मुसल्लमा हकीकत यही है कि कुर्बानी के जानवर का मुसन्ना यानी दोंदा होना इंतहाई ज़रूरी है। इससे कम उम्र की कुर्बानी जायज़ नहीं। सही मुस्लिम में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है कि दो दांत वाले जानवर के सिवा कुर्बानी में कोई जानवर ज़िबा ना करो। अगर ऐसा जानवर मुयस्सर ना हो तो फिर खीरा छतरा ज़िबा कर लो, मगर वो भी 1 साल से कम उम्र का नहीं होना चाहिए।
कुर्बानी का जानवर खरीदने के बाद कोई ऐब या नक्स पैदा हो जाए तो अफजल अमल यही है कि दूसरा सही सलामत जानवर खरीद लिया जाए। किसी दुब्बे की चक्की या किसी जानवर की दुम कट जाना शरन ऐब नहीं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने कुर्बानी के लिए दुम्बा खरीदा तो भेड़िए ने इस पर हमला किया और उसकी चक्की काट ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त फरमाया तो आपने फरमाया कि इसे ज़िबा कर लो, कोई हर्ज नहीं है। इस रवायत को हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर ने ज़ईफ़ करार दिया है। अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए फिर अगर इस्तिताअत हो तो दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बान करना चाहिए। अगर दूसरा जानवर खरीद लेने के बाद पहला जानवर भी मिल जाए तो दोनों की कुर्बानी करनी चाहिए। हज़रत अता उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से का अमल नकल करते हुए फरमाते हैं कि सैयदा आयशा ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदा और वो गुम हो गया तो आयशा ने इसके बदले में एक और कुर्बानी ख़रीद ली। फिर पहला जानवर भी मिल गया तो उन्होंने दोनों की कुर्बानी कर दी और फरमाया अल्लाह ताला के इल्म में ये बात पहले से तय थी कि मैं इसकी बारगाह में 2 कुर्बानियाँ करूँ। सैयदा आयशा के इस वाक़या से ये मसला भी अखज़ होता है कि अगर कुर्बानी का जानवर अय्याम कुर्बानी से पहले किसी बीमारी की वजह से ज़िबा हो जाए या मर जाए तो साहिब इस्तिताअत कोई दूसरा जानवर खरीद कर कुर्बानी करे। अगर इस्तिताअत नहीं है तो इसको कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा, जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि ईदुल अज़हा आ गई तो हमने गाय की कुर्बानी में 7 और ऊँट की कुर्बानी में 10-10 अफराद शरीक हुए। मर्द हो या औरत अपने हाथ से कुर्बानी करे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कोई शख्स खुद नहीं कर सकता तो उसका वहाँ मौजूद होना इंतहाई ज़रूरी है। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म दिया करते थे कि वो अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़िबा करें। ये थे कुर्बानी के चंद एक मसाइल। अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी नीयतों में हमारे अमाल में अखलास पैदा फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।